क्या उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में वाकई धांधली हुई है? क्या ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं जिनकी मौत हो चुकी है? और क्या इन आरोपों से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही गिरी या फिर चुनाव आयोग की भी साख दांव पर लगी? दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई योगी कैबिनेट के मंत्री असीम अरुण के उस वीडियो से, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। जिसके बाद अखिलेश यादव ने मंत्री असीम अरुण और चुनाव आयोग पर ऐसे पलटवार किए कि सूबे की सत्ता में बवाल मच गया। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि मंत्री ने सपा सुप्रीमो पर क्या आरोप लगाए और सपा सुप्रीमो ने इस पर क्या पलटवार किया। असीम अरुण ने अपने वीडियो में उदाहरण देकर कहा कि नवाब सिंह यादव, जिन्हें कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था और जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका नाम एक ही लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 2 अलग-अलग बूथों पर दर्ज है। यही नहीं, उनके छोटे भाइयों वीरपाल यादव और कल्याण सिंह के नाम भी 2-2 बार वोटर लिस्ट में मौजूद है। मंत्री असीम अरुण ने आरोप लगाया कि यह साफ तौर पर गड़बड़ी है और चुनाव आयोग की इसकी गहन जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। असीम अरुण के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आया और जांच शुरू करने की घोषणा की, जिसके साथ ही आयोग ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। दरअसल सपा ने दावा किया था कि उसने 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे हैं, जिनमें मतदाता सूची की गड़बड़ियों को साबित किया गया है। बावजूद उसके इसकी जाँच नहीं हुई, लेकिन अब इस पर आयोग ने साफ कहा कि उसे एक भी मूल शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ईमेल के जरिए सिर्फ 3,919 व्यक्तियों के स्कैन हलफनामे मिले। आयोग ने यह भी संभावना जताई कि शायद ईमेल भेजते समय गलती से पूरा डेटा नहीं भेजा गया हो, लेकिन इसके बावजूद उसने सपा से सभी 18,000 शपथ पत्रों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा ताकि जांच तेजी से पूरी हो सके। अब तक की जांच में आयोग को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र की जांच पूरी की जा चुकी है और इसमें पाया गया कि कुछ हलफनामे उनके नाम के हैं जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। वहीं कुछ व्यक्तियों ने खुद आकर यह स्पष्ट किया कि यह शपथ पत्र नकली है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई हलफनामा दिया ही नहीं। इन तथ्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, साथ ही समाजवादी पार्टी के उन दावों के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगाने वालों का क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है और संकेत दिया कि असीम अरुण का राजनीतिक भविष्य इस विवाद से प्रभावित हो सकता है। वहीं असीम अरुण ने अपनी मांग दोहराई कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए नगर निगम और पंचायत की अलग-अलग सूचियों को एक किया जाए और उन्हें आधार कार्ड से जोड़ा जाए। उनका मानना है कि इससे डुप्लीकेट नामों की समस्या खत्म होगी और चुनाव प्रक्रिया और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब चुनाव आयोग ने सुधार के लिए सुझाव मांगे तो कांग्रेस कोई सुझाव नहीं दे पाई, जबकि भाजपा ने सबसे ज़्यादा सुझाव दिए, जो यह साबित करता है कि कौन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने उन 18,000 शपथ पत्रों के सबूत पेश कर पाएगी और क्या असीम अरुण के उन सुझावों पर अमल करके वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।